ज़माने के साए में सताए हुए हैं, ज़माने के साए में सताए हुए हैं। तेरे दर पे दामन बिछाए हुए हैं, तेरे दर पे दामन बिछाए हुए हैं। बड़ी आस दिल में जगाए हुए हैं, बड़ी आस दिल में जगाए हुए हैं। न चौखट से खाली उठा फैज़ आलम। मेरे लायक के सत अज़ीमो तकरीम जमी हज़रात अबाब, मेरे आका हुज़ूर सैयद कौनैन सरवर कौनैन रहमत कौनैन इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया फ़ख्र अंबिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, मेरे आका के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बाब गिरामी उल क़द्र, आज हमने दाता हुज़ूर और पीर मेहर अली शाह साहब की बारगाहों में हाज़िरी पेश करनी है। मोहब्बत के लिए चंद घड़ियाँ हमने इन मुक़द्दस हस्तियों के नाम करनी हैं। मालिक फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। क्या फरमाया जी? तक़वा इख्तियार करो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ होने का, सच्चों के लड़ लगने का हमें हुक्म किसी उस्ताद ने, पीर ने, किसी मौलवी ने नहीं बताया। सच्चों के लड़ लगने का आर्डर हमें कायनात के अल्लाह ने इरशाद फरमाया। बड़ी आपने तवज्जो फरमानी है जी। रब ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो बाब गिरामी उल क़द्र, ये जो निस्बतें होती हैं ये इंसान को बड़ा बना देती हैं। अगर निस्बत अच्छी हो तो इंसान अच्छा बन जाता है, अगर निस्बत बुरी हो तो इंसान बुरा बन जाता है। देखिए ना कि बंदा अच्छी महफिल में बैठना शुरू करे, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू करे तो बंदा चंगे काम करना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं यार बड़ा अच्छा बंदा बन गया है, नमाज़ पढ़ने लग गया है, नेक लोगों के पास जाने लग गया है। और जब बंदा किसी शराब वाली महफिल में या किसी चर्स वाली महफिल में या किसी इस तरह की महफिल में बैठना शुरू कर दे, हालांकि हो ना, बंदा करे ना उन जैसे काम, सिर्फ बैठना शुरू कर दे उनके पास, तो लोग कहते हैं कि यार ये भी उन जैसा हो गया है। तो पता चला कि अच्छी सोबत बंदे पे अच्छा रंग चढ़ाती है और बुरी सोबत बंदे पे बुरा रंग चढ़ाती है। मैं आगाज़ में कुछ जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने बड़ी तवज्जो के साथ समात फरमाने हैं। बाब गिरामी उल क़द्र, हम सफ़ा मरवा की साई करते हैं, उम्रा करने लोग जाते हैं, आज करने जाते हैं, सफ़ा मरवा की साई करते हैं। तो क्यों करते हैं? निस्बत की वजह से। हम मकाम इब्राहिम को चूमते हैं, क्यों? निस्बत की वजह से कि सरकार ने चूमा। हजर अस्वद को सरकार ने चूमा, हम इसलिए चूमते हैं कि आका हुजूर ने चूमा। हम चक्कर लगाते हैं कि यहाँ पे सैयदा हाजरा पाक ने चक्कर लगाए और अल्लाह करीम ने क़यामत तक आने वाले हाजियों को, उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया कि यहाँ पे चक्कर लगाने हैं, मेरी नेक बंदी की सुन्नत को ज़िंदा करना है। तो बाब गिरामी उल क़द्र ख़ास तवज्जो कीजिए। हम अगर आका हुज़ूर के असहाब का ज़िक्र करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो भी निस्बत की वजह से करते हैं। अगर आका हुज़ूर की आल से प्यार करते हैं तो भी निस्बत की, बोलिए, वजह से करते हैं। अगर औलिया का जिक्र करते हैं तो भी निस्बत की वजह से करते हैं।
अलगर्ज जिस जिस हस्ती का जिक्र होता है, जिस जिस हवाले से होता है, जिस लेवल पे होता है, हर हस्ती का जिक्र, हर हस्ती का प्यार, हर हस्ती की मोहब्बत हम सिर्फ और सिर्फ निस्बत की, बोलिए, निस्बत की वजह से करते हैं। आगाज़ के जुमले आपको समझ आ गए होंगे कि हर निस्बत इंसान को आला बना देती है, निस्बत इंसान को। आज हमने बात इसी पे करनी है कि निस्बत इंसान को आला बना देती है। ख़ास तवज्जो आपने फरमानी है जी। एक तो हमने दाता साहब का जिक्र करना है, दूसरा हमने ताजदार गोल्ला का जिक्र करना है। दो हस्तियों की दो बातें मैं करूँगा तो वक्त हमारा पूरा हो जाएगा। और मकसद होता है कि हाज़िरी लगाना और इनकी बारगाहों में हाज़िरी लग जाए, इससे बड़ी बात है कोई नहीं। इससे बड़ा और जनाब वक्त जो लम्हात गुजरते हैं, इससे कीमती लम्हात नहीं है कोई कि जो लम्हात अल्लाह के नेक लोगों के ज़िक्र में गुजर जाएं, अल्लाह के महबूबों के ज़िक्र में गुजर जाएं, अल्लाह के नेक लोगों के प्यार में गुजर जाएं, अल्लाह रसूल के असहाब व आल के ज़िक्र में गुजर जाएं। बाबे ग्रामीउल क़द्र ख़ास तवज्जो फरमाइएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका नाम मैं अली, आपका नाम क्या है जी? मैं आगाज़ में कुछ जुमले अर्ज़ करूँगा, ये आप बोलना भी है, रिस्पॉन्स भी देना है ताकि आपको भी समझ आ जाए, मुझे भी कुछ समझ अगर नहीं आया तो मुझे भी समझ आ जाए। दाता साहब का नाम है जी अली। क्या नाम है आपका जी? अली। आपकी कुन्नियत है अबुल हसन। कुन्नियत आपकी क्या है जी? हर बंदे ने बोलना, कुन्नियत आपकी क्या है जी? अबुल हसन। और आपके वालिद का नाम है उस्मान बिन अली। उस्मान बिन अली आपके अब्बाजी का नाम है। और आप हसनी सैयद हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, आपकी लड़ी में से दाता साहब हसनी सैयद हैं। और आपका सिलसिला नसब, आपका शजरा नसब जाके 8 वास्तों से, 8 पुश्तों से जाके हज़रत मौलाए कायनात मौला अली से जाके मिल जाता है। तवज्जो है जी आपकी। अब मैं चाहूँगा तवज्जो आपने कर ली होगी। अब दाता साहब का सिलसिला में अर्ज़ करने लगा हूँ। और चेहरे शाश बशाश होने चाहिए, आपके सीने कुशादा होने चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका सिलसिला नसब सुनिए। हज़रत मौला अली के बेटे इमाम हसन हैं, इमाम हसन के बेटे सैयद ज़ैद हैं, सैयद ज़ैद के बेटे हुसैन असगर हैं, हुसैन असगर के बेटे अबुल हसन हैं, अबुल हसन के बेटे शुजा शाह हैं, शुजा शाह के बेटे अब्दुर्रहमान हैं, अब्दुर्रहमान के बेटे अली हैं, अली के बेटे उस्मान हैं, उस्मान के बेटे दाता अली हजवेरी हैं। ये आपका सिलसिला है नसब है जी। और दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं एक हदीस सरकार की यहाँ पे अर्ज़ करने लगा हूँ कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम बैठे हैं, सहाबा के जम्मे गफ़ीर हैं। फिर वही जुमला यहाँ पे आता है, चांद मोहम्मद सितारे सहाबा, मेरे मुस्तफ़ा के वो प्यारे सहाबा, वो मक्की हों के मदनी सहाबा, मेरे मुस्तफ़ा के वो प्यारे सहाबा। सरकार का मजमा लगा है, सहाबा का जम्मे गफ़ीर है, सहाबा भी तशरीफ़ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम दरमियान में आका हुज़ूर सहाबा को फैज़ बखेर रहे हैं, सहाबा को दर्स दे रहे हैं, बाब ग्रामीउल क़द्र। और सरकार ने फरमाया कि सहाबा, मैं तुम्हें अल्लाह के नेक लोगों की निशानियाँ ना बताऊँ, अल्लाह के प्यारे लोगों की निशानियाँ ना बताऊँ, अल्लाह के महबूब लोगों की निशानियाँ ना बताऊँ। अर्ज़ किया, आका इरशाद फरमाइए। आका जी हमारे माँ बाप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। मेरे आपके आका ने फरमाया, सहाबा अगर अल्लाह का नेक बंदा देखना हो, अल्लाह का प्यारा बंदा देखना हो, अल्लाह का लाडला बंदा देखना हो, अल्लाह का महबूब बंदा देखना हो, उसकी बारगाह में चले जाया करो, उसकी बारगाह में जाके बैठ जाया करो, उसका चेहरा जाके देखा करो। जिसका चेहरा देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए वही अल्लाह वाला हुआ करता है। जिसका चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए, जिसका चेहरा देख के अल्लाह रसूल याद आ जाए, जिसका चेहरा देख के तुम्हें नमाज की तरफ तुम आ जाओ, रोज़े की तरफ आ जाओ, हज व ज़कात की तरफ आ जाओ, नेक अमाल की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, शरीयत की तरफ आ जाओ। जो ऐसा बंदा नजर आए जिसका चेहरा देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए वही अल्लाह वाला हुआ करता है। तो यहाँ पे किसी आशिक ने भी अपना रंग दिखाया ना कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह
हर ज़ुबान हिलनी चाहिए, हर ज़ुबान खुलनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। हाँ जी अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। और तो ईद की मैं पीने आस्ता नो पे जा, अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला दे। नौजवानों की ज़ुबान बिलखुसूस हिलनी चाहिए। अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला दे, हैं अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला दे। अल्लाह अल्लाह मेरे आका रहमत कौनैन के प्यारे ग़ुलामों, अगर अल्लाह की तौहीद सुननी हो, अल्लाह की तौहीद सीखनी हो, अल्लाह के वली के पास जाया करो। दाता हुजूर की बारगाह में चले जाओ, ख्वाजा साहब की बारगाह में चले जाओ, बाबा साहब की बारगाह में चले जाओ, बाबा बुल्ले शाह की बारगाह में चले जाओ, ख्वाजा इंदुल वली की बारगाह में चले जाओ, हुजूर गौसल आजम की बारगाह में चले जाओ। ये लोग तुम्हें बताएंगे अल्लाह की तौहीद क्या है, अल्लाह की तौहीद कैसे बयान की जाती है। इसीलिए शायर ने कहा कि अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला दे। मचल के बोलो, अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला दे। तो बाबे ग्रामीउल कद्र तवज्जो फरमाइए कि अल्लाह ताला सुनता हर एक की है। तो जो है जी आपकी, अल्लाह सुनता हर एक की है। अल्लाह मेरी भी सुनता है, अल्लाह आपकी भी सुनता है, अल्लाह मौलवी साहब की भी सुनता है, अल्लाह पीर साहब की भी सुनता है, अल्लाह मुहद्दिस की भी सुनता है, अल्लाह मुहक्किक की भी सुनता है, अल्लाह मुदक्किक की भी सुनता है, अल्लाह मस्जिद में आने वाले की भी सुनता है, अल्लाह मस्जिद में ना आने वाले की भी सुनता है। अल्लाह सुनता हर एक की है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सुनता नहीं है, अल्लाह हर एक की सुनता है। पर अल्लाह मानता किसी किसी की है। अल्लाह मानता हर एक की नहीं है। ये कोई कहेगा तो झूठ होगा कि अल्लाह हर एक की मानता है। अल्लाह मानता हर एक की बिल्कुल नहीं है। सुनता अल्लाह हर एक की है। दुआ हर बंदा करता है, नमाज हर बंदा पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज हर बंदा करता है। अल्लाह सुनता सबकी है, पर अल्लाह मानता, वो बुलंद आवाज से, अल्लाह मानता किसी किसी की है। इसीलिए बाबे ग्रामीउल कद्र जो हम लोग जाते हैं ना, अल्लाह वालों की बारगाहों में जाते हैं, अल्लाह वालों के मज़ारों पे जाते हैं, अल्लाह वालों के आस्थानों पे जाते हैं, हम जाके वहाँ पे, ये बड़ी एक बनावटी सी बात है, बनी बनाई गई बात है। ये जी जाते हैं, जाके बाबा जी पुत्र दे दो, बाबा जी कुकड़ ले लो, ये बड़ी बनी हुई बातें, वैसी करने सुनने वाली बातें हैं। हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह वालों की बारगाह में मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जाते हैं, हमारे नौजवान जाते हैं, उलमा जाते हैं। हम जाके वहाँ पे कहते क्या हैं? दूर छोड़ो, दाता साहब की बारगाह में चले जाओ, हम दाता हुजूर के दरबार पे जाते हैं। वहाँ पे होता क्या है? अल्लाह के कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही होती है, सरकार पे दुरूद हो रहा होता है, सरकार की नातें पढ़ी जा रही होती हैं, सरकार की अहादीस बयान हो रही होती हैं। लोग वहाँ पे जाके दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ के वहाँ पे दुआ करते हैं, उसका इसाल दाता साहब को करते हैं। और लोग यहाँ पे अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, हम तो ठहरे गुनाहगार, हम तो ठहरे सियाकार, हम तो गंदे मंदे लोग हैं, या अल्लाह हम तो गुनाहगार लोग हैं। या अल्लाह, ये अली अजवैरी तेरा नेक बंदा है, ये तेरा प्यारा बंदा है, ये तेरा महबूब बंदा है, ये तेरा लाडला बंदा है। या अल्लाह, हमें ना देख, अपने से नेक बंदे के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ये इस तरह जाके दुआ की जाती है, और करनी भी इस तरह चाहिए। इस तरह जाके अर्ज करनी चाहिए कि हम गुनाहगार लोग हैं, हम गंदे मंदे लोग हैं, ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है। और या अल्लाह, अपने इस महबूब बंदे के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तवज्जो कीजिए, मैं हदीस पेश करने लगा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, सुभान अल्लाह की आवाज़ है ताकि मैं हदीस पेश करूँ।
अशाश बशाश बैठी हो जी नौजवान सारे, अशाश बशाश हो, अशाश बशाश हो के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में एक शख्स हाज़िर हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप उस बंदे के बारे में क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो एक कौम से मोहब्बत तो करता है, एक कौम से मोहब्बत तो करता है पर उन जैसे अमाल नहीं कर सकता, उनके बराबर नेकियां नहीं कर सकता। आका, उस बंदे के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं? मेरे और आपके आका नबी गैबदान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का कानून है कि दुनिया में बंदा जिससे मोहब्बत करेगा, अल मर्रु मा मन अहब्बा, उसका हशर भी उसी के साथ होगा। पता चला कि अगर कोई अल्लाह के वली से प्यार करेगा, वो गुनाहगार सही, वो बदकार सही, वो यार चलो नकम्मा सही, अल्लाह का वली तो अल्लाह का महबूब है ना, वो तो अल्लाह का महबूब है ना, वो तो अल्लाह का प्यारा है ना, वो तो अल्लाह का लाडला है ना। फिर अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये गुनाहगार है, अल्लाह ये देखेगा लड़ किसके लग के आया है। वो बस अल्लाह देखेगा लड़ किसके लग क्या हो। यही तो बात तो यार कुरान करीम में मौजूद है। जब असहाब काफ जा रहे थे, बादशाह से तंग होके आपके पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा था, उस कुत्ते का नाम आज तक क़यामत तक जो भी कुरान की तफसीर करेगा, और कोई बात लिखे ना लिखे, कुत्ते का नाम लाजमी लिखेगा, उस कुत्ते का जिक्र कुरान में लाजमी करेगा, तफसीर में लाजमी करेगा। यार उसकी वजह क्या है? क्या कुत्ता इतनी शानों वाला है? उसकी वजह क्या है? उस कुत्ते का नाम था जी कितमीर। हर मुफस्सर ने नाम लिखा है, हर मुफस्सर जिक्र करता है। बाबे ग्रामी तवज्जो कीजिएगा, उसकी वजह क्या है? था तो कुत्ता पर लड़ नेकों के लग गया था। मचल की आवाज है सुभान अल्लाह की। था तो कुत्ता, था तो जानवर, नेकों के लड़ लग गया था। तो जब अल्लाह वालों के पीछे जा रहा था ना जी, अल्लाह वालों ने, आप सारे लोगों ने वाकया पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, भगाना चाहा कि ये इसे भगाएं, ये भौंकेगा, हम पकड़े जाएंगे, हमें बादशाह के लोग पकड़ लेंगे, हमें मार डालेंगे, इसे भगाया जाए। जब भगाने की कोशिश की तो कुत्ते ने अर्ज की, रब्बा आज मुझे बोलने की ताकत तो अता फरमा, आज मुझे बोलने की ताकत तो अता फरमा, आज मुझे गोयाई तो अता फरमा। मैं तेरे नेक बंदों से बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे नेक बंदों से कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो कुत्ता बोल के कहने लगा, इसकी तर्जमानी मियाँ मोहम्मद साहब आरिफ रूमी ये कश्मीर ने की। वो कहते हैं कि कुत्ता कहने लगा, ना मैं पोंका ना मैं टोंका। जितना सुकून मिले उतनी का सुभान अल्लाह। सारे ਨੂੰ सुकून मिले, सारे बोलो सुभान अल्लाह। कुत्ता कहने लगा, ना मैं पोंका ना मैं टोंका, ते ना मैं शोरे मचा हवा, ओ नेका बंदे ओ दे लड़े लगे मत में भी बख्श आ जा। यार एक जानवर का अकीदा तो है, एक जानवर तो समझ रहा है अगर मैं नेकों के लड़ लग जाऊंगा, अगर नेकों के पीछे चला जाऊंगा तो अल्लाह मुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। तो एक इंसान होके, अशरफुल मखलूकात होके हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, हमारी मोहब्बत क्या होनी चाहिए, हमारी तड़प क्या होनी चाहिए। अगर कुत्ता नेकों के लड़ लग के जन्नत में जा सकता है तो इंसान नेकों के लड़ लग के जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? जो जुमला या रसूल अल्लाह, बाबे ग्रामी उल कादर, अगर जानवर जन्नत में जा सकता है तो इंसान भी जन्नत में, ऊंचा बोलो, इंसान भी जन्नत में जा सकता है। पहला मसला तो समझ में आ गया जी। अगर निस्बत हम अच्छी रखेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। समझ आए जी बात मेरी? अगर निस्बत आला रखेंगे तो हम भी आला बन जाएंगे, निस्बत सोनी रखेंगे हम भी सोने बन जाएंगे, अगर निस्बत बुरी रखेंगे हम भी उसके साथ साथ बुरे बन जाएंगे। एक मसला तो हल हो गया, समझ आ गया कि अल्लाह वालों के पास जाने का सिर्फ एक मकसद होता है, या अल्लाह हम गुनाहगार ये तेरे प्यारे, या अल्लाह हम बदकार ये तेरे प्यारे। अपने प्यारों की वजह से या अल्लाह हमारी दुआओं को
ऊँची आवाज़ हमारी दुआओं को कबूल फरमा लो। बाब गिरामी उल कदर ख़ास तवज्जो फरमाइए। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये एक मैं बड़ी तेज़ी से चल रहा हूँ जी, आप की मशहूर एक करामत है दाता साहब की, क्योंकि दाता साहब को उर्स है ना जी, कल परसों उर्स शुरू हो रहा है, तो उनकी बारगाह में हाजिरी लगा रहे हैं। हिंद में पहली मस्जिद किसी अल्लाह के वली ने ज़ाती खर्चे पे तैयार कराई थी। पहली मस्जिद सिर्फ ज़ाती खर्चे पे दाता साहब ने तैयार करवाई। दाता हुजूर की पुरानी मस्जिद जो थी, जब मस्जिद तैयार हो गई, कुछ उलमा को एतराज़ हो गया। कुछ उलमा ने एतराज़ किया जी दाता साहब की मस्जिद का किबला ठीक नहीं है। जिस तरह ना जी आज मस्जिद बनानी लोग शुरू करती हैं तो वन समन्ने बंदे खड़े हो जाते हैं जनाब, जो कभी मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है जी कि मस्जिद का किबला ठीक नहीं है, मस्जिद की साफ इस तरफ से लंबी है, इस तरफ से छोटी है। वो यार मसले का नहीं पता तो ना बोलो यहाँ पे आके, जिस मसले का पता ही बंदे को नहीं है क्यों बंदा आके मस्जिद में किसी के काम में टांग अड़ा के खड़ा हो जाए। यार मसला उलमा का है तो उलमा को पता है साफ कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, किबला किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ नहीं होना चाहिए। तो उलमा ने इतराज़ कर दिया कि दाता साहब की मस्जिद का किबला ठीक नहीं है, किबला टेढ़ा है, इसका रुख इसका ठीक नहीं है। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दाता साहब का लंगर खा चुके हैं ना, वो बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी खाया, सारे खाते हैं, लाइनों में लग के लंगर जाके वहाँ पे ले, वो सारे समझते हैं अपनी दाता साहब के दर का लंगर खाना, वलियों के दर का लंगर खाना अपने लिए बायसे शहादत समझा जाता है। तवज्जो कीजिए, दाता साहब ने गुस्सा ना किया, दाता साहब ने गालम गलोचना की, दाता साहब ने अटैक ना किया उलमा पे। उन्होंने सारे उलमा को पैगाम भेजा कि यार सारे मेरे पास आओ, मैं दावत पे बुलाता हूँ, मेरे पास खाना भी खाना, असर की नमाज भी पढ़ना। आए सारे उलमा, खाना खाया, दाता साहब ने खिदमत की सबकी, दाता साहब ने आला तवाज़ो की आपकी। उसके बाद असर की नमाज का वक़्त हो गया, असर की नमाज का टाइम है। अब दाता साहब खड़े हैं मुसल्ले पे, दाता साहब मुसल्ले पे खड़े हो गए, उलमा सारे पीछे खड़े हो गए। अब जी तकबीर पड़ी गई, तकबीर के बाद दाता साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू हो गई। जब नमाज शुरू हुई, जब दाता साहब ने सलाम फेरा, तवज्जो है जी आपकी, तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दाता साहब ने फेरा ना सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे उलमा दाता साहब के कदमों में गिर पड़े, चीखे मारने लगे, रोने लगे कि दाता साहब हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे, आप ठीक थे। उलमा से पूछा गया, ओ यार तुम्हें कैसे पता चल गया? पहले कहते थे किबला ठीक नहीं है, आप कहते हो किबला ठीक है, हमें दाता साहब माफ कर दीजिए। कहने लगे यार हम खड़े तो दाता साहब के पीछे थे, हमने यहाँ पे खड़े खड़े काबे का दीदार कर लिया है। दाता साहब ने डायरेक्ट काबा ही दिखा देता, काबा ही दिखा दिया कि देखो किबला ठीक है कि नहीं है, किबला ठीक है कि नहीं है। बाबे गिरामी उल कदर, यहाँ पे कोई बंदा एतराज़ कर सकता है कि यार दाता साहब लाहौर में खड़े थे, किबला कैसे दिखा दिया। मैं सरकार की हदीस पेश करने लगा हूँ, बुखारी की रिवायत है, मेरे आका हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि मेरा बंदा नवाफिल पढ़ पढ़ के मेरे इतना करीब हो जाता है। तो जो है जी आपकी, मेरे इतना करीब मेरा बंदा हो जाता है। तो फिर अगला जुमला सुनिए, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है हत्ता अख़बबतुहु, यहाँ तक कि मैं अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जिसको समझ आई है वो बोले सुभान अल्लाह। फरमाया कि मेरा बंदा नवाफिल पढ़ के मेरे इतना करीब हो जाता है, फिर मैं अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगला जुमला रब फरमाता है कुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बे, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बे, मैं उसके आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। बाबे गिरामी उल कदर, एतराज़ का जवाब तो हदीस कुदसी से मिल गया कि वहाँ पे नमाज तो दाता साहब पढ़ा रहे थे, निगाह तो दाता साहब की थी, पर असल उसमें पावर कायनात के रब की काम कर रही थी। बाबे गिरामी उल कदर, तवज्जो कीजिए, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है जी, 121 का हाशिया है। सरकार ने फरमाया
औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना दारुल फनाए इला दारिल बका। आका हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह का वली मरता नहीं है। जिसको समझ आई वो बोले सुबह, जिस तक आवाज़ पहुंची है वो बोले। आका क्या फरमाते हैं जी? अल्लाह का वली मरता। अब सब की आवाज़ आनी चाहिए, अल्लाह का वली मरता, अल्लाह का वली मरता। तो यार यही तो हम कहते हैं कि अल्लाह का वली मरता नहीं है, कब्र में जिंदा होता है, मौत का ज़ायका चखता है, कब्र में जाता है, जिंदा होता है। और अगला जुमला सुनेंगे तबीयत आपकी मचल जाएगी। सरकार का फरमान है अल्लाह का वली मरता नहीं, अल्लाह का वली मरता। अल्लाह अल्लाह मेरे आका रहमते कौनैन के प्यारे गुलामों, आका फरमाते हैं अल्लाह का वली मरता नहीं है। औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना दारुल फनाए इला दारिल बका। आका फरमाते हैं अल्लाह का वली मरता नहीं है, बल्कि दारे फना से दारे बका की तरफ इंतकाल करता है। तो यही जुमला तो जनाबे अशरफ अली थानवी साहब देवबंद के पीरो मुर्शिद हैं। किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक, मलफूज नंबर 281 है। अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं लोगों अल्लाह का वली मरता नहीं है। ये अपने घर की बात आई है, अब तवज्जो कीजिएगा। थानवी साहब फरमाते हैं लोगों अल्लाह का वली, मोहब्बत से आवाज़ आनी चाहिए, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली मरता नहीं है, बल्कि एक मकाम से दूसरे मकाम में इंतकाल करता है। थानवी साहब अगला जुमला फरमाते हैं इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक में, आप कहते हैं अल्लाह का वली मरता नहीं है, बल्कि एक मकाम से दूसरे मकाम में इंतकाल करता है। और अल्लाह का वली दुनिया से जाने के बाद वही फ़ायदा देता है जो फ़ायदा दुनिया में रह कर दिया करता था। ये कौन कह रहा जी? अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, इमदादुल मुश्ताक में कहते हैं कि अल्लाह का वली जैसे दुनिया में फ़ायदे देता था ना, उसी तरह अल्लाह का वली कब्र में जाके भी फ़ायदे, बोलो फ़ायदे देता है। और यही बात तो जनाबे वाला मियाँ मोहम्मद साहब रूमी कश्मीर ने भी कही है। तो जो है जी आपकी, यही बात तो मियाँ मोहम्मद साहब ने भी कही है। मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि वली अल्लाह दे मरदे नाई, जितनी मोहब्बत का शेर है उतनी मोहब्बत ही सुभान अल्लाह, उतनी मोहब्बत ही नौजवानों तुसी बोलो सुभान अल्लाह। बुजुर्गानों में कुछ नहीं कर, बुजुर्गानों माफ़ी, नौजवान सारे बोलो सुभान अल्लाह। वली अल्लाह दे मरदे नाई त्यो कर दे पर दाप हशे ओ की होया जे ओ दुनिया अते टुर गे नाल खमा। जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़िया, ये इश्क की मोहब्बत की नमाज, ये टक्करें मारने की बात नहीं। और बंदा आया टक्कर मारी वापस कर, टक्कर मारी वापस कर, रुकू किया वापस कर। नमाज में बंदा सजदे में हो तो ख्याल दुकान पे हो, ख्याल घर में हो, ख्याल कारोबार में हो, ये वाली नमाज नहीं। मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि जिन्ना इश्क ओ नमाज़ां पढ़िया, जिन्ना इश्क ओ नमाज़ां, जिन्ना इश्क और तुसी भी पढ़ो तो तुसी भी सारे पढ़ो, मेरे ठेका नहीं चुकिया कला पढ़न दा। जिन्ना इश्क अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे वलियों के मानने वाले बैठे हैं, हम सारे मोहब्बत वाले बैठे हैं, हम सारे प्यार वाले बैठे हैं, अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले बैठे हैं। तो मचल गया बात है जिन्ना इश्क ओ नमाज़ां त्यो कदी नहीं मरे, जिन्ना इश्क ओ नमाज़ां पढ़े त्यो कदी नहीं। शक होवे ते वेख ले जाके,
अगर किसी को शक हो दाता साहब जाके देख ले, ख्वाजा साहब जाके देख ले, बाबा साहब जाके देख ले। और दूर नहीं जाना चाहते, नियाज बे की सरजमीन पे बाबा आलम शाह बुखारी को जाके देख ले, और नुगज़े शाह को जाके देख ले, और जनाबे वाला ये करीब करीब जाके मज़ारों पे देख लीजिए। मियाँ साहब फरमाते हैं जिनाशे के नमाजा पढ़े तो कदी नहीं शक होवे ते वेख ले जाके, उथे अज भी दीवे बले। बाबे ग्रामी उल कादर जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजार देते हैं, अल्लाह के नाम लगा देते हैं, फिर अल्लाह उनको इनाम क्या देता है? अल्लाह क़यामत तक के लिए उन लोगों की कब्रों को भी जिंदा फरमा देता है, उन लोगों की कब्रों को भी जिंदा कर देता है। देखा ना जी, आज दुनियादार भी मरते हैं, बड़े बड़े वजीर मशीर भी मरे हैं, कब्र पे पूछता कोई नहीं है जाके। बड़े बड़े बादशाह भी दुनिया से गए हैं, कब्र पे जाके कोई पूछता, फातिहा तक नहीं करता। तो यार ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि दाता साहब सुबह जाओ, शाम जाओ, रात को 2 बजे जाओ, रात को 3 बजे जाओ, तहज्जुद के टाइम जाओ, सहरी के टाइम जाओ, फजर के टाइम जाओ, जनाबे वाला 8 बजे जाओ, दोपहर को जाओ, हर वक्त आपको सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे अल्लाह का कुरान पढ़ते नज़र आएंगे, नबी की नाज पढ़ते नज़र आएंगे। यार मुझे ईमान से एक बात बताओ, अहले ईमान बैठे हो, अहले मोहब्बत बैठे हो, मुझे ना देखिएगा, ईमान से एक बात मुझे सारे लोग, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, बच्चे भी बताइए कि क्या दाता साहब से हमारा कोई खूनी रिश्ता है? बोलिए, क्या दाता साहब हमारे रिश्तेदार लगते हैं? क्या दाता साहब हमारी बरादरी के हैं? या कोई हमारा लेन देन का कोई चक्कर है? कोई प्लाट शलाट हमने लिया हुआ है? कोई प्लादा दुकान दाता साहब ने हमें दी है? तो फिर क्यों सादिक मस्जिद नियाज़ बेग में आज हम दाता साहब के चर्चे जिक्र कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है? दाता साहब से, मेर अली शाह साहब से, वलियों से हमारा कोई माली ताल्लुक नहीं है, हमारा ईमानी ताल्लुक है, प्यार का ताल्लुक है। ये अल्लाह एक और मसला हल हो गया कि वलियों से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि ईमान का रिश्ता है। जिसको समझ आइए वो बोले। और जब ख्वाजा खाजगां, हामी बेकसां, ख्वाजा इंदुल वली, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हिंद का बादशाह, कौन सा बादशाह जी? हिंद का बादशाह, जब दाता साहब की बारगाह में है ना जी, फैज़ हासिल किया, दाता साहब की बारगाह में चिल्ला किया, आपकी चिल्लागाह मौजूद है, अभी लोग देखते हैं, जाके ज़ियारत करते हैं, जब चिल्ला किया, फैज़ हासिल किया, जब दाता साहब ने फैज़ दे दिया, फैज़ मिल गया, जब ख्वाजा साहब जाने लगे ना जी, सबको आवाज़ आ रही है जी, सब तक आवाज़ पहुँच रही है। जब दाता साहब की बारगाह से ख्वाजा साहब रुखसत होने लगे तो जाते जाते ख्वाजा साहब ने एक शेर लिखा था, एक जुमला इरशाद फरमाया था। वो जुमला है क्या? जो बच्चे को, लोरियों को तो याद होना चाहिए, बकाया को नहीं, में तो लोरी लाजमी याद करें उसको, क्योंकि आपके शहर को बचाने वाले दाता साहब ही हैं। अगर लाहौर आज तक बचा हुआ है तो दाता साहब की वजह से अल्लाह ने बचाया हुआ। अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ख्वाजा साहब ने क्या लिखा था? ख्वाजा साहब फरमा के गए थे, जाते जाते जब नवाजा ना दाता साहब ने, ख्वाजा साहब कहने लगे, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर, हर बंदे को याद होना चाहिए, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, ना के सारा पीर कामिल। बाबे ग्रामी उल कादर, तवज्जो है जी आपकी? मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ, तवज्जो है जी आपकी? ज़हन हाज़िर है आपका? मैं ताजदार गोल्ला की बात करने लगा हूँ, क्यों आखिरी जुमले ताजदार गोल्ला की बारगाह में हाज़िरी लगाएंगे ना जी। तवज्जो कीजिए, ताजदार गोल्ला पीर मेरे अली शाह साहब, फातिह कादियाँ, फातिह कादियाँ, फ्रंट वाले भी, एंड वाले भी, बाहर वाले भी, इधर वाले भी, सारे बोलो सुभान अल्लाह। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बारगाह में ईसाई आ गए, ईसाइयों का पादरी आया, बड़ा मोहब्बत का जुमला है, आकर कहने लगा कि शाह साहब
आप तो कहते हैं जी हमारे कुरान में हर शय मौजूद है, हर खुशकी भी है, तरी भी है, छोटी शय भी है, बड़ी शय भी है, आला भी है, अदना भी है, कोई ऐसी शय कायनात की नहीं जिसका जिक्र कुरान में बोलिए नहीं है। तो शाह साहब हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा कुरान में सब कुछ है। तो कहने लगा ईसाई पादरी के शाह साहब अगर आप कहते हैं कुरान में सब कुछ है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी दीन के लिए कुर्बानी पेश की, या ख़ानदान लुटा दिया दीन बचाने के लिए, तो उनका जिक्र कहाँ है कुरान में? तवज्जो है जी, उनका जिक्र कहाँ है कुरान में? पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा पादरी साहब, कहा जी शाह जी, कहा कुरान आपको आता है? कहा जी बिल्कुल आता है, मैं साथ लेके आया, कुरान लेके साथ आया था। कहा जी मैं लेके आया हूँ। पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा पढ़ो कुरान। सबकी आवाज़ आए। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया पादरी जी पढ़ो कुरान। और पादरी पढ़ने लगा, उसने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने फरमाया पादरी जी बस। कहा शाह जी बस इतना? कहा जी बस इतना। आपने फरमाया और अब अबजद के एतबार से बिस्मिल्लाह को क्या कहते हैं? पादरी कहने लगा 786। सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। कहा 786। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया इमाम हुसैन के अदद कितने हैं? पादरी कहने लगा 210। कहा आपकी पैदाइश कब है? कहा जी 4 हिजरी। कहा आपकी शहादत कब है? कहने लगा 61 हिजरी। आपने फरमाया इमाम हसन के अदद कितने हैं? उसने कहा जी 200। करबला के कितने हैं? उसने कहा जी 261। आपने फरमाया इमाम हसन की शहादत कब है? उसने कहा जी 50 हिजरी। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया अब इन सब को जमा कर क्या बना? कहने लगा जी 786 बन गया। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया ओ पादरी तू तो कह रहा था कुरान में हुसैन का जिक्र नहीं है, अभी तूने कुरान की पहली आयत बिस्मिल्लाह पढ़ी है, उसमें इमाम हसन का जिक्र भी आ गया, हुसैन का जिक्र भी आ गया, विलादत का जिक्र भी आ गया, शहादत का जिक्र भी आ गया। वली अल्लाह दे मर दे नाई देओ कर दे बरदापो। पीर मेहर अली शाह साहब की बारगाह में एक आप स्टेशन पे बैठे थे जी, तस्बीह पकड़ी और आप डंडा आपने पकड़ा हुआ, इंतज़ार ट्रेन का कर रहे थे। अंग्रेज़ आया, बंदूक लटकाई हुई जनाब, अपना असला उसने आके पीर मेहर अली शाह साहब से कहता है कि बाबा जी आपके हाथ में क्या है तस्बीह? कहा जी ये मेरा हथियार है, ये मेरा हथियार है, असलिया है। आपने कहा जी तेरे गले में क्या लटका हुआ है? बंदूक। कहता है ये मेरा हथियार है। आपने कहा तेरा हथियार क्या करता है? मारी उसने जनाब, गोली मारी।